चार्ट का लग्न लग्न या पहला भाव जीवन की यात्रा की शुरुआत या आरंभ को दर्शाता है। लग्न आत्मा, स्वयं, व्यक्तित्व, जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। जब प्रथम भाव का स्वामी सातवें भाव में स्थित होता है, तो जातक का ध्यान केवल अपने विवाहित जीवन, अपने प्रियजन और साझेदारी पर होगा। उनके लिए रिश्ते हर चीज से अधिक प्राथमिकता रखते हैं। जातक अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये ऐसे जातक होते हैं जो अपने जीवन साथी के प्रभाव से अपना असली स्वरूप पाते हैं। जातक का ध्यान जीवन साथी, यौन संबंध और जीवन साथी से बहुत सारी अपेक्षाओं पर होता है। यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो असंगति के कारण जातक दूसरे साथी को चुनता है। यदि प्रथम भाव का स्वामी ग्रह शुभ ग्रह है, तो जातक का अपने जीवन साथी और विपरीत लिंग के साथ अच्छा संबंध होगा। पिछले जन्म के जीवन साथी से विवाह की संभावना। जातक का जीवन साथी उसका व्यावसायिक साझेदार हो सकता है, और यदि ऐसा है, तो यह जातक के लिए अच्छा होगा। जातक अपने जीवन साथी के माध्यम से अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। जातक का जीवन साथी जातक के जीवन में उसके लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। जातक विवाह के बाद जीवन में तेजी से आगे बढ़ेगा। विवाह जातक के भाग्य या तथाकथित प्रसिद्धि और सौभाग्य को अनलॉक करेगा। आम तौर पर युगल का वैवाहिक जीवन सुखी होगा और वे आराम और धन का आनंद लेंगे। यह एक प्रारंभिक विवाह होगा। यदि लग्नेश कुछ पीड़ा के साथ मरका हाउस में स्थित है, तो जीवन साथी की दीर्घायु प्रभावित होती है या एक से अधिक विवाह होते हैं। जातक जीवन में बाद की उम्र में परिवार से अलग हो सकता है। सातवां घर मरका हाउस है, क्योंकि यह जातक के वास्तविक जीवन के लक्ष्य को रोकता है, जो मोक्ष प्राप्त करना है। सातवें घर में स्थित बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं। एक भाव के स्वामी के रूप में शुक्र और बृहस्पति सातवें घर में बैठकर सातवें घर को नष्ट कर देंगे। यह कहावत इस कहावत के कारण है कि कारक भाव नाशे और शुक्र या बृहस्पति विवाह के प्राकृतिक कारक है, और विवाह के घर में होने से विवाह नष्ट हो जाएगा। यदि शुक्र प्रथम भाव का स्वामी है, तो जातक को विवाह में समस्याओं, वाद विवाद और झगड़ों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पाराशर के अनुसार यदि प्रथम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है, तो पत्नी की ग्रह स्थिति अकाल मृत्यु का संकेत दे सकती है। यदि ग्रह कमजोर और खराब स्थिति में है, तो व्यक्ति बेचैनी और वित्तीय कठिनाई का अनुभव करेगा। दूसरी ओर यदि ग्रह मजबूत और अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति महान शक्ति, धन प्राप्त करेगा और संभवतः अक्सर यात्रा करेगा। वे एक पतनशील जीवन शैली जी सकते हैं या अपने ससुराल वालों द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। अंततः वे सांसारिक गतिविधियों से दूर हो सकते हैं और एक तपस्वी जीवन जी सकते हैं। एक से अधिक विवाह भी संभव है। यदि सप्तमेश लग्न में है, तो सप्तम भाव के संकेत जातक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीवन साथी, विवाहित जीवन, यौन संबंध, स्वयं के प्रक्षेपण के रूप में सप्तम भाव के संकेत जातक के जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करेंगे। जातक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकता है जिसे वह बचपन से जानता हो या उसी घर में पला बढ़ा हो। यह संबंध जीवन साथी से अधिक मैत्रीपूर्ण हो सकता है, जब तक कि पहले भाव में कोई महत्वपूर्ण समस्या न हो। साथी संभवतः विश्वसनीय और परिपक्व होगा, और जातक उनकी समझ को महत्व देगा। जातक अपने जीवन साथी से बहुत जुड़ा रहेगा, क्योंकि लग्न सप्तम भाव को दर्शाता है।
जातक अपने जीवन साथी से अत्यधिक प्यार करता है और संबंधों की यह विलक्षणता समस्या क्षेत्र हो सकती है, क्योंकि जातक अपने जीवन साथी से उससे अधिक की अपेक्षा करता है जितना वह दे सकता है। यदि वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो जातक कई बार विवाह कर सकता है या कई भागीदारों के साथ संबंध बना सकता है। जातक का जीवन साथी बुद्धिमान हो सकता है। जातक को विवाह के बाद भौतिक समृद्धि मिल सकती है और यह उसके जीवन साथी के माध्यम से हो सकती है। यदि सातवें भाव का स्वामी शुक्र है, तो जातक अधिक कामुक हो सकता है और उसके गुप्त संबंध हो सकते हैं। यह स्थिति लगातार यात्राओं का भी संकेत दे सकती है। मंगल का प्रभाव कामुक इच्छाओं को बढ़ाएगा। यदि सातवें भाव का स्वामी और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, तो जातक में यौन अंतरंगता की तीव्र इच्छा हो सकती है और वह विपरीत लिंग के साथ गुप्त संबंध बना सकता है, जिससे उसका चरित्र संदिग्ध हो सकता है। यदि राहु शामिल है, तो उसके मामले सार्वजनिक हो सकते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो जातक के चरित्र में नैतिकता की कमी, साहस की कमी और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। जातक को अपनी पत्नी के साथ अहंकार की समस्या हो सकती है या अपने जीवन साथी के साथ कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं। वह अपनी पत्नी की आलोचना कर सकता है। इसके बावजूद वह एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिएगा और प्रतिद्वंद्वियों पर विजय पाने में सफल हो सकता है। जातक के पास अच्छे पारस्परिक कौशल होंगे और वह भागीदारों, दोस्तों और रिश्तेदारों सहित दूसरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ पाएगा। वह हमेशा प्रियजनों के प्रति सम्मान और आतिथ्य दिखाएगा जब तक कि पहले घर, पहले स्वामी या सातवें स्वामी के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे न हों। यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो जातक अक्सर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा कर सकता है, जिसमें लंबी दूरी या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शामिल है, जो उनके निजी जीवन को प्रभावित कर सकती है।